इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने बताया कि इनके बेडरूम की खिड़की के बिल्कुल करीब ईरान ने मिसाइल फायर किया है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। दोस्तों 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर एक जोरदार हमला किया और कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के बहुत से मेन ठिकानों पर हमला किया। ये सब कुछ एक ऑपरेशन के तहत किया जा रहा था, जिसे इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान एटमी हथियार बनाने ही वाला था, लेकिन हमने हमला करके इन्हें रोक दिया। ईरान के पास इतना यूरेनियम था कि वो इससे 9 एटमी हथियार बना सकते थे, जिसका जवाब देते हुए ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का आगाज किया। ये ईरान की तरफ से किया गया जोरदार हमला था, जिसमें 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के शहर तल अबीब पर फेंके गए। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम इन मिसाइल के आगे बेबस हो गया, जिसकी वजह से इसराइल में बहुत तबाही मची। इन मिसाइलों ने इमारतों को खंडर बना दिया। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हुई, जिनमें देखा गया कि ईरानी मिसाइल इसराइल के कैपिटल तल अबीब पर डायरेक्ट हिट हो रहे हैं, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान के सैकड़ों मिसाइल्स के सामने ओवरवेल्प हुआ है। कि ईरान ने कुछ सुपरसोनिक मिसाइल भी मारे हैं, जो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करते हुए तल अबीब पर गिरे हैं। अब एयर डिफेंस सिस्टम चाहे इसराइल का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा मिसाइल उसके सामने आ जाए तो डेफिनेटली वो ओवरवेल्प हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। अगर इसके बावजूद भी ईरान के मिसाइल इसराइल पर गिरे हैं, तो 100% ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत मिसाइल लॉन्च करने के लिए अपनी सबमरीन का भी इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया है। ईरान ने इस ऑपरेशन में इसराइल पर बहुत से हमले किए, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को भुगतना पड़ा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि ईरानी मिसाइल नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुँच गए हैं। नेतन्याहू का कहना था कि हमारे हमले कुछ कारगर साबित नहीं हुए, और कारगर साबित हो भी कैसे सकते थे। न तो ये फिलिस्तीन है और न ही गाजा, जहाँ पर मिसाइल मारने के बदले में जवाब नहीं आता था। ईरान तो पहले ही इसराइल की किसी गलती के इंतजार में था और हर तरह से पूरी तैयारी करके बैठा था। जरा इन वीडियोस को देखें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इसराइल में कितनी तबाही मचाई गई है। Достают людей мертвых. Вы не представляете, что здесь происходит. Просто какой-то ужас. Я еще такого ужаса не видела за 25 лет в Израиле. और मारो सीटियां। और सीटी नहीं मगदी। आज तो सीटी कोई ठंडी जी हो गई है। कल तो धी आई ट्र 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 पे होती आई। आज जड़ी है ना की फुर फुर पे होती है। ईरान की मिसाइलों की वजह से तल अबीब के बाद सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल के शहर हाइफा में हुआ, जहां पर ईरान की तरफ से क्लस्टर मिसाइल मारे गए। आधे से ज्यादा हाइफा शहर आग में झुलस रहा है। हाइफा की 30% बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल के 3 फाइटर जेट गिराए हैं और ये तीनों के तीनों F-35 फाइटर जेट हैं। दूसरी तरफ इसराइल का रंडी रोना शुरू हो गया है। इसराइल का कहना है कि ईरान हमारे नेहतू पर हमला कर रहा है, आम शहरियों की जाने जा रही है। हालांकि इस जंग की शुरुआत खुद इसराइल ने की थी। नेतन्याहू शायद अपनी ही अवाम को अवाम समझता है, फिलिस्तीन के लोगों को नहीं। बाकी सारी चीजें एक तरफ, लेकिन ट्रंप की अपनी ही दुनिया है। पहले अपने नाजायज बेटे को बदमाशी करने के लिए थपकी देता है, और जैसे ही नाजायज बेटा मार खाने लगता है तो फौरी शोर मचाना शुरू कर देता है कि जंग बंद करो। ऐसा ही हाल इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान भी हुआ था, जब इसराइल ने अपने मुन्ने भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए थपकी दी थी, और जब पाकिस्तान ने इंडिया को मारना शुरू कर दिया था तो पापा ट्रंप ने अपने बच्चे को बचाने के लिए फौरी जंग रुकवा दी थी। ईरान और इसराइल की जंग के दौरान अमेरिका ने जब देखा कि इसराइल को मार पड़ रही है, तो वो इस जंग को रुकवाने के लिए इधर उधर भाग रहा है, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है, लेकिन ईरान है कि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि इसराइल के मामले में कोई समझौता नहीं, हम इसराइल को मारेंगे और खूब मारेंगे। अगर अमेरिका बीच आया तो हम अमेरिका को भी मारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, यौम मुदब्बिरल लैल वन नहार, यौम मुहव्विलल हौल वल अहवाल, हव्विल हौलना इला अहसनिल हाल। ईरान की ये सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो समझ आती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ नाम के ही 57 इस्लामी मुल्क हैं। इन 57 इस्लामी मुल्कों में सिर्फ एक भाई है और बाकी 56 बहनें जो चूड़ियां पहनकर बैठी हैं। ईरान ने इसराइल को सख्त अल्फाज में कहा है कि वो जितना जल्दी हो सके इसराइल को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो हम तुम्हारी जान के नुकसान के जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर जान बचानी है तो भागो, जितनी स्पीड में भाग सकते हो भागो। याद रहे कि इसराइली वो जालिम लोग हैं जिन्होंने गाजा में तबाही मचाई हुई है। गाजा के 55,000 से भी ज्यादा बच्चों को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया था। गाजा की औरतों और बच्चों को मारकर इसराइल को लग रहा था कि इसराइल एक सुपर पावर मुल्क बन चुका है, हम अब जब चाहे जिसे चाहे मार सकते हैं। सामने वाला फिलिस्तीन की तरह चुपचाप मरता रहेगा। लेकिन इस बार इसराइल का पाला पड़ा है ईरान से, जिसने इतने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है कि इसराइल को नानी याद करवा दी है। ईरान ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम को इतना बर्बाद कर दिया है कि इसराइल की तरफ से छोड़ी गई अपनी मिसाइलें ही इसराइल में गिर रही है। इसराइल ने कभी सोचा नहीं था कि उस पर कोई ऐसा वार करेगा। ऐसा वक्त आ जाएगा कि इसराइल की अवाम जो गाजा के लोगों के मरने पर खुश होती थी, आज बंकरों में छुपकर बैठने पर मजबूर है। अब इसराइल पूरी दुनिया के सामने रो रहा है कि हमारी आम अवाम पर हमला हो रहा है, हमारे आम लोग मर रहे हैं। ये जुल्म है और सरासर जुल्म है। इसराइल को पिटता देख ट्रंप ने एक ट्वीट किया।
किया। ईरान को हमारे साथ न्यूक्लियर डील करनी चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने ये बार बार कहा है। सभी को तेहरान फौरी तौर पर खाली कर देना चाहिए। ट्रंप के इस ट्वीट का मतलब साफ है कि ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका भी उतरने वाला है, जो ट्वीट करके ईरान के लोगों को कह रहा है कि तेहरान को जल्दी से खाली कर दो। दूसरी तरफ ईरान इसराइल को कह रहा है कि तल अवीव खाली करके चले जाओ। एक तरफ इसराइल कहता है कि ईरान हमारे निहत्तों पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमला कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, ये ईरान का सरकारी न्यूज चैनल है, जहां एक खातून एंकर न्यूज पढ़ रही थी। ठीक इसी बिल्डिंग पर इसराइल ने बम गिराना शुरू कर दिए, लेकिन इस औरत की बहादुरी देखने वाली थी। इस औरत का कहना था कि ईरान इसराइल के जुल्म के आगे नहीं झुकेगा, पूरा ईरान हुकूमत के साथ खड़ा है, हम सब एक हैं और मरते दम तक इसराइल से लड़ेंगे। तभी बम गिर जाता है और इस औरत के मुंह से अल्लाहु अकबर का नारा निकलता है। آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده अब तक इसराइल और ईरान के ताबड़तोड़ हमलों में इसराइल के 224 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि 1481 लोग जख्मी हैं। दूसरी तरफ इसराइल में 24 लोग ही मरे हैं, जबकि 600 लोग जख्मी हैं। इसराइल में मरने वालों की तादाद इसलिए भी कम है क्योंकि इसराइल में हुकूमत ने बड़े बड़े बंकर बना रखे हैं, जहां इसराइल की आवाम को पनाह दी गई है और खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन बंकर्स में हैं। अब ये कशीदगी क्या रंग लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ईरान की जुर्रत और बहादुरी पर उसे सैल्यूट बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसराइल की जंग की पूरी सिचुएशन पलट गई है। ऐसी पलटी है कि रात को ही ट्रंप को कनाडा में होने वाला G7 का जो समिट था वो वक्त से पहले छोड़ना पड़ा है, भाग के अमेरिका आना पड़ा है। ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसराइल ने जो गुमान किया था, जो उसने सोचा हुआ था कि ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल हैं जिनका वो बड़े आराम से मुकाबला करेंगे, तो वो कैलकुलेशन गलत हो गई है। उन्हें एक मिसाइल का नहीं पता था जो ईरान ने सीक्रेटली बनाया था। अब उसके बारे में खबर फैली है क्योंकि ईरान का कोई डिफेंस का दिफाई निजाम उसको नहीं रोक पा रहा। कल रात से अब तक उसको नहीं रोक पा रहा। अगेन इसी वजह से ट्रंप को वापस आना पड़ा है। वो जो मिसाइल है उसका नाम है हाज कासिम, सलमान कासिम, जनरल सलमान कासिम शहीद के नाम पर यह बना है। तो हाज कासिम है, लेकिन हमें उर्दू में हाजी कासिम कहने में मजा आता है, एक ही बात है। तो ये हाजी कासिम इसका नाम है। ये 1400 किलोमीटर के फासले तक जाके मारता है, यानी इसराइल इसकी रेंज में है और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि क्या एरो तो क्या सुपर डोम तो क्या ये तो क्या आयरन डोम, कोई इसको रोक नहीं पा रहा। और ये जबरदस्त तरीके से इसने इसराइल में तबाही फैलाना शुरू कर दी है, जिसके बाद यहूदियों ने हाथ खड़े कर लिए और अपने अब्बू को आवाजें लगाई हैं रात को, और अब्बू सारा समुद्र छोड़कर वापस भागे हैं। सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि इसराइल का जो मेन ऑपोजिशन का या न्यूट्रल अखबार है जिसका नाम हैरेट्स है, वो ये कह रहा है कि इसराइलियों ने मेंटली हार मान ली है, जिसका मतलब ये है कि पूरा इसराइल, पूरा फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएस जो है ना मेंटली शिकस्त खा बैठे हैं।